जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है या नहीं, तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी विवाह की योग इस वर्ष हैं या नहीं है। और यह जो जानकारी है आपको वर्तमान वर्ष के ग्रहों की स्थिति के आधार पर दूंगा। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो यह जानकारी आप पर लागू होता है। और विशेष जानकारी के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात हो, नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि केपी की वाणी पर पिछले 7 वर्षों से जो है विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है। और यह जो जानकारी है वो केवल और केवल ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर और चंद्र राशि के जातकों को दी जाती है। तो जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं और अपने विवाह की कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, तो आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कैसा चलेगा, कुंडली में कितने संतान के योग हैं, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो क्या प्रेम विवाह के योग बनेंगे, क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन सी महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, कौन से दोष आपकी कुंडली में लगे हैं जिस वजह से आपको करियर, कारोबार, विवाह सभी प्रकार के शुभ कामों में बाधा आ रही है। इसके अलावा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य कौन से ग्रह उपस्थित हैं और कौन से ग्रहों की दृष्टि है, किस ग्रह के साथ युति बनी हुई है और किस ग्रह के साथ युति बनकर जो है आप पर दृष्टि पड़ी हुई। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे की सेहत संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना, बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना, बच्चे के भाग्योदय की जानकारी प्राप्त करना, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं और सरकारी जॉब की तलाश में हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अवश्य ही मार्ग प्रस्तुत करेंगे कि आपके लिए क्या उचित है। विवाह कुंडली बनवाने के लिए, जन्म कुंडली बनवाने के लिए, कुंडली मिलान कराने के लिए और दूसरे विवाह की जानकारी के लिए मामूली शुल्क ली जाती है। वहीं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है निःशुल्क सेवा दी जाती है और यह सेवा केवल और केवल शिक्षा से संबंधित हो सकती है। अगर आपको शिक्षा से संबंधित कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप निःशुल्क केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में आपको साल 2027 में मकर राशि के जातकों को कब कब विवाह के योग बनेंगे, किस महीने में रिश्ते तय होने के योग हैं, किस महीने में रिश्ते आ सकते हैं, किन किन महीनों में विवाह के योग हैं और गुरु की कृपा से कब विवाह के योग, शुक्र की कृपा से कब विवाह के योग है और बुध जब कृपा बरसाएंगे तो आपके किस प्रकार से जो है विवाह अमीर घर में होने के योग बनेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आप हमें व्हाट्सएप पर दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सभी बड़े महानुभावों को मेरा सत सत प्रणाम है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मकर राशि के जातकों की कुछ जानकारी देता हूं। प्राथमिक, कई वीडियो में मैंने प्राथमिक जानकारी विस्तार से दी है, इसमें आपको संक्षेप में बताऊंगा ताकि कि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। तो मकर राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर जो है अल्फाबेट अगर अंग्रेजी से तो जे से होता है, के एच से होता है और हिंदी वर्णमाला में जौ से होता है, ख से होता है। इनके राशि स्वामी जो है शनिदेव हैं।
जो न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, मोक्ष प्रदाता है। और ये जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आपके आराध्य जो है देवों के देव महादेव हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं और इन्हें कई नामों से जाना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। और जो भक्त भगवान शिव के शरण चरण में रहते हो उनको पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है और उन्हें विशेष प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आप भगवान शिव के शरण चरण में रहते हैं। आपके आराध्य तो भगवान शिव हैं, आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। आपके लिए शुभ दिन जो है वो शनिवार का है। आपकी राशि में जो है मंगल देव उच्च के होते हैं, यानी ऊर्जा के जो कारक हैं, ग्रहों के जो सेनापति हैं, वो आप में उच्च के होते हैं। इसके लिए मकर राशि के जो भी जातक होते हैं वो उनमें ऊर्जा, विशेष प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलती है और बड़े उत्साहित रहते हैं। उनमें आत्मबल बहुत रहता है, आत्मविश्वास उनमें अधिक रहता है, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। और चूंकि ये इनके राशि स्वामी शनिदेव हैं, ये तो अनुशासित भी होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लगनशील भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और क्रिएटिविटी भी इनके अंदर देखने को मिल जाती है और काफी लॉयल होते हैं। अगर मकर राशि के जातकों की जानकारी मैं आपको दूं तो काफी लॉयल होते हैं। जितने भी जे नाम के जातक हैं उनमें सत्यता देखने को मिलती है। वो किसी के साथ छल बल नहीं करना जानते हैं या वो चाहते भी नहीं है कि किसी के साथ छल और बल करें। और मंगल देव जो है आप में उच्च के होते हैं तो आप में ऊर्जा का विशेष संचार होता है। और अगर आप इन ऊर्जा को जो है, इस ऊर्जा को जो है सकारात्मक दृष्टि से या सकारात्मक जगहों पर लगाएंगे तो इसका आपको कई गुना लाभ मिलेगा। वहीं अगर इस ऊर्जा को आप नकारात्मक चीजों में लगाएंगे तो इससे न केवल आपका व्यक्तित्व ह्रास होगा बल्कि आपका भविष्य भी अंधकार में हो सकता है। तो आप ऊर्जा के कारक मंगल देव जिनकी कृपा पर विशेष है, उनकी कृपा को आप यूं ही न जाने दें और अपने जीवन में कभी भी आप किसी भी विषम परिस्थिति में रहेंगे तो आप में अंदर जो है अंतरात्मा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होगी जो अलमाइटी एनलाइट है, वो आपको प्रेरित करेगा और आपको राह। इनके लिए शुभ दिन होता है शनिवार का। और अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं या चाहती हैं तो जैसा सर्वविदित है आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। शनिवार के दिन जो है शुक्ल पक्ष में जो है आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती है। इससे आपको करियर और कारोबार में विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि धारण करने से पूर्व आप निकटतम ज्योतिष अथवा पंडित जी से अवश्य संपर्क कर ले, सलाह ले ले और उसके पश्चात ही धारण करें। कई अवसर पर जो है रत्न धारण करने से लाभ मिलता है, कई अवसर पर स्थिरता बनी रहती है, कई अवसर पर जो है इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई जातकों के लिए मान्य दिन भी होता है, उनके परिवार में दिन मान्य होता है। तो कई जातकों को शनिवार के दिन शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इसके लिए मैं सलाह देता हूं कि आप जो है निकटतम पंडित व ज्योतिष से या फिर अपने परिवारजनों से बात करके उसके बाद ही आप रत्न धारण करें। इसके अलावा आप अपने घर में माता पिता की सेवा करें, कुल की देवी देवता की अवश्य ही पूजा करें। जो भी जातक अविवाहित हैं, जो भी जातक करियर को अपना एक नया आयाम देना चाहते हैं, जो भी जातक अपने बिजनेस को नया आयाम देना चाहते हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपने कुल की देवी देवता का अवश्य ही सम्मान करें, उनकी पूजा करें। सर्वप्रथम आपको कुल की देवी देवता का ध्यान रखना है, उनकी पूजा करनी है, उन्हें स्थान देना है। उसके पश्चात ही आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करें तो इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम कुल की देवी देवता है, तत्पश्चात माता पिता है, माता पिता का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और उनसे सलाह लेकर अगर जीवन में आप कुछ करते हैं तो यकीनन आपको नुकसान नहीं होगा। अब तीसरी बात है कि आप ईश्वर के शरण चरण में रहें। तो मकर राशि के जो भी जातक हैं उनके आराध्य भगवान शिव हैं, तो आप उनके शरण चरण में रहें। और जब आप भगवान शिव के शरण चरण में रहेंगे ना तो शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव जो है वो भगवान शिव की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भगवान शिव के शरण चरण में रहते हैं तो शनिदेव की भी कृपा आप पर बरसती है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि सोमवार और शनिवार के दिन जो है भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के दिन जो है श्वेत वस्त्र धारण कर, शनिवार के दिन भी श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर सफेद और काले रंग का जो मिश्रण होगा उस रंग के भी आप कपड़े पहनकर जो है
भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर सुविधा है तो आप गाय के कच्चे दूध से जल में काले तिल मिलाकर और बेलपत्र मिलाकर, या गाय के कच्चे दूध में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आप ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का पाठ करें। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप जो है ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको मकर राशि की प्राथमिक दी है। आइए मैं आपको ग्रहों की स्थिति बता देता हूं। तो ग्रहों की स्थिति साल 2027 में कुछ इस प्रकार से रहने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए। जब देवगुरु बृहस्पति 25 जनवरी 2027 को कर्क राशि में गोचर करेंगे। इससे पूर्व वो सिंह राशि में रहेंगे और 25 जनवरी को ये गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में। और जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे मकर राशि के जातक, और यहां से 25 जनवरी से 25 जून तक कर्क राशि में ही रहेंगे। और इस दौरान जो है शुक्रदेव भी आपकी राशि में विराजमान होंगे। तो सोने पे सुहागा रहने वाला, क्योंकि शुक्रदेव आपके लग्न भाव में रहेंगे और गुरु जो है आपके विवाह भाव पर दृष्टि बनाएंगे या उस भाव में उपस्थित रहेंगे। तो वहां पर फिर आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी कि साल 2027 का पहला महीना ही आपके लिए शुभ रहने वाला है, खासकर विवाह को लेकर। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वो समय भी आपके लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 25 जनवरी को कर्क राशि में गोचर करेंगे तो 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक आपके लिए उत्तम समय रहेगा। विवाह के लिए, बिजनेस के लिए, व्यक्तिगत कार्य के लिए और दैनिक व्यापार के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा 25 जनवरी के बाद जो है 25 जून के बाद जो है देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और उसके पश्चात फिर कन्या राशि में नवंबर 26 को ये गोचर करेंगे। तो फिर नवंबर और दिसंबर का भी महीना उत्तम रहेगा और जनवरी से लेकर जून तक जो है आपके विवाह के लिए उत्तम समय है, वो देवगुरु बृहस्पति के कृपा से। तो शुक्र की बात करें, यानी कि सुखों के कारक शुक्रदेव जो मकर राशि के लड़कों के विवाह के योग बनाएंगे, तो 24 फरवरी को शुक्रदेव जो है वो मकर राशि में गोचर करेंगे और 24 फरवरी को ये दोपहर में 3:16 पर गोचर करेंगे मकर राशि में। और फिर 4 मार्च को ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे और 16 मार्च को ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इसके बाद जो है ये 21 मार्च को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। यानी कि 24 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक सुखों के कारक शुक्रदेव आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं 4 मार्च को ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे और 16 मार्च को ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे शुक्रदेव। अब बात करते हैं शुक्रदेव तो मकर राशि के लग्न भाव में रहेंगे। इसके अलावा आगे चलकर जो है सुखों के कारक शुक्रदेव कर्क राशि में भी गोचर करेंगे और वहां से फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे, क्योंकि जनवरी में भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके विवाह भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो वहां भी आपके लिए योग है। और फिर सुखों के कारक शुक्रदेव भी कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो मकर राशि के जो भी लड़के हैं उनके लिए विवाह के योग बनाएंगे। तो 23 जुलाई को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे। 25 जुलाई को ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को ये अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 16 अगस्त को ये मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे और फिर 16 अगस्त को ही ये सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 23 जुलाई से 16 अगस्त तक जो है सुखों के कारक शुक्रदेव कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो मकर राशि के जो भी लड़के हैं उनके लिए इस महीने में रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के योग हैं। जिन जातकों के विवाह के योग 25 जून तक नहीं बन पाएंगे। तो ग्रहों के राजकुमार बुधदेव जो है 10 जनवरी को गोचर करेंगे मकर राशि में और 28 जनवरी तक इस राशि में रहेंगे और 28 जनवरी को ये गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में। 10 जनवरी से 28 जनवरी तक, क्योंकि 15 जनवरी को खरमास समाप्त होगा और 15 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक जो है ये समय मकर राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा 30 जुलाई से 17 अगस्त तक जो है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव जो है वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो उस दौरान
मकर राशि के जो भी जातक होंगे उनके अमीर खानदान में रिश्ते तय होने के योग बनेंगे, धनवान परिवार में रिश्ते तय होने के योग बनेंगे। आइए अब मैं आपको दिशा, दूरी, नाम अक्षर और घर परिवार इस सब की जानकारी देता हूं। तो मकर राशि के जो भी जातक होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जे नाम के होते हैं, KH नाम के होते हैं, इनके लिए जो दक्षिण और पश्चिम का दिशा अनुकूल है, तो इन दोनों दिशाओं में ही विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि व्यक्तिगत कुंडली से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। इसके अलावा नाम अक्षर जो है RASG हो सकता है, यानी कि आपके जो होने वाले जीवन साथी हैं उनका नाम अक्षर RASG इन लेटर से ही शुरू हो सकते हैं। तो अगर आप मकर राशि के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है रीता, रचना, रीति, रेखा आदि नाम से हो सकती है। इसके अलावा सुधा, सुलेखा, सुरभि आदि नाम से हो सकती है। इसी प्रकार से अगर आप मकर राशि की लड़की हैं तो आपकी जो शादी है राहुल, रोनित, रोहित, रवि आदि नाम से होने के योग बनते हैं। इसके अलावा S नाम से भी जो भी जातक है उनके लिए भी जो है योग बनेंगे। जीवन साथी कैसा हो सकता है? अगर मकर राशि के जातकों की भविष्यवाणी को देखकर बताया जाए तो जीवन साथी शांत स्वभाव वाला होगा, समझदार होगा, जिम्मेदार होगा और व्यवहार कुशल होगा। इसके अलावा परिवार को महत्व देने वाला होगा, अनावश्यक विवादों से दूर रहने वाला होगा, वाद विवाद से वह दूर रहेगा। आर्थिक मामलों में भी वो आपसे सलाह लेकर ही वह आगे बढ़ने वाला होगा और उस स्थिति में भी समझदारी वह दिखाएगा। आपका होने वाला जो जीवन साथी है आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएगा। बाहरी दिखावे से अधिक वो आंतरिक सुख शांति पर ज्यादा ध्यान देगा और इस वजह से उनमें शो ऑफ की प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलेगी। अगर बात करें नौकरी या व्यवसाय की, तो नौकरी में जो है शिक्षा, बैंकिंग, प्रशासन, स्वास्थ्य, निजी कंपनी, सरकारी सेवा या प्रबंधन, ये सेक्टर इनके लिए योग बना रहा है कि आपके होने वाले जीवन साथी इन सेक्टर से हो सकता है। एक बार मैं और फिर दोहरा देता हूँ, शिक्षा, बैंकिंग, सेवा, स्वास्थ्य, प्रबंधन, सरकारी, निजी संस्थान, इन सब में उनके कार्यरत होने के योग बन रहे हैं। अगर व्यापार करता भी होगा तो उनको विरासत से ही व्यापार मिला होगा या मिलेगा और उनसे ही वो व्यापार में आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत वो व्यापार के बदले अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देगा। उसके अलावा व्यापार में भी जल, लोहा, पेट्रोलियम आदि, सहकारिता, इन सब सेक्टर में अगर वो व्यापार करेंगे तो उनके लिए उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको मकर राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी दी है। इसके अलावा ग्रह स्थिति बताई है, साल 2027 में किस प्रकार से बन रहे हैं। इसके अलावा मकर राशि के जातकों के विवाह के योग भी बताया कि किस महीने में विवाह के योग है, जनवरी से लेकर जून और फिर जुलाई से अगस्त में रिश्ते तय होने के और फिर नवंबर दिसंबर में विवाह के योग है। इसके अलावा जो है इसके अलावा पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि के दिनों में विवाह के योग हैं। नवंबर में जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो वहां फिर कैसे नवंबर दिसंबर में उनको लाभ मिल सकता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साल 2027 बहुत ही उत्तम रहने वाला है। हालांकि राहु भी आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और शनि की ढैया भी शुरू होगी, तो इसके लिए आप बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मान और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।